हेलो क्लास 11th। कैसे हो मेरे दोस्तों? बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2, दैट इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन आपका बेसिकली कन्वर्जेंस पे ही डिपेंड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर। एंड जो आपकी यूटीज़ में आपका इस चैप्टर से आपको कम से कम भी ना 3 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। ज़्यादातर यूनिट टेस्ट में प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपकी यूटीज़ में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एनुअल आएगा उस टाइम आपका मे बी ये 2 नंबर में आए, बट इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन 100% दिखता है आपके पेपर्स में। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अबाउट नंबर्स। नंबर्स हमारे पास बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टा एंड हेक्सा। हमारे पास फिलहाल ये 4 ही नंबर्स है जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर है एंड पूरी कन्वर्जेंस है। फर्स्ट नंबर हमारे पास बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को लिखने का तरीका ब्रैकेट और बेस इसका आएगा 2। डेसिमल को लिखने का तरीका है ब्रैकेट, बेस आएगा हमारे पास 10। ऑक्टा को लिखने का तरीका हमारे पास ब्रैकेट एंड बेस उसका आएगा 8। ऐसे ही हेक्सा को लिखने का तरीका है ब्रैकेट विद बेस 16। अब हमारे पास यहाँ पे आ गई कन्वर्जेंस स्टार्ट। बट कन्वर्जेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर हम किसी भी डेसिमल टू एनी नंबर में जाते हैं, मतलब हम लोग किसी भी डेसिमल से बाइनरी चले जाएं, ऑक्टा चले जाएं या फिर हेक्सा चले जाएं, हमें उसको डिवाइड करना होगा। बट अगर हमें किसी नंबर से डेसिमल में आना है तो हमें वहाँ पे ऊपर इंडेक्सिंग करनी होगी 0 1 2 3। ये 0 1 2 3 और डिवाइड आपको आगे पता लग जाएगा क्या क्या। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी टू डेसिमल। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि बाइनरी नंबर 0 1 ये होते हैं। ठीक है, सो बाइनरी टू डेसिमल जाना हमने, ये हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है और इसको हमने जाना है डेसिमल के अंदर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी होती है और इंडेक्सिंग हमेशा राइट से स्टार्ट होगी। ये 0, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कर दी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पहले ये वाला नंबर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि इसका बाइनरी का है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 आया है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 3, 3 हमारे पास ये जो इसका इंडेक्स है वो आया, प्लस सेकेंड हमारे पास आ गया 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर लास्ट 0 और फिर लास्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 9 और ये आ गया डेसिमल। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 4 1 है बाइनरी के अंदर और हमें इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब फिर से इंडेक्सिंग कर दिया हमने 0 1 2 3। फर्स्ट हमारे पास आ गया 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 1, फिर 1 क्योंकि 1 ही चल रहा है 1 इंटू 2 की पावर 0। तो जब इन पूरे को सॉल्व किया 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 15। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करो और मैं भी आप लोगों के साथ करता हूँ। यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं यहाँ पर पेंसिल से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाए, पेंसिल में काटूंगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए पेंसिल से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको मिटाऊँ तो ये अच्छे से मिट जाए। ठीक है, 0 1 2 3 4 4 तक आ गया। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। वैसे तो ये और ये 0 ही आएगा, बट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तभी मैंने आपको ये पूरा लिख के बताया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं इन वैल्यूज़ को स्किप कर दूंगा, इन 3 वैल्यूज़ को, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम उसको लिखें या फिर ना लिखें। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने लिखा है 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, पर 1 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है, 16 17 18, तो आ गया 18, ये हमारा आ गया डेसिमल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे फिर से इंडेक्सिंग दे दें। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग भी ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तब तक मैं आपका क्वेश्चन करता हूँ। 0 1 2 3 4। अब देखो, अब हमें ना पेपर के अंदर हमें थोड़ा जल्दी करना होता है। अगर तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आया तो उस टाइम आपने इसको डायरेक्ट करना है। जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। ये आ गया 1, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे भी जीरो है, जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर जीरो आएगा। फिर हमारे पास आ गया लास्ट 1, 1 इंटू 2 0, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 1 1, तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, हमारे पास आ गया 5 to the base 10। डेसिमल के अंदर ये होता है। देख लो एक बार आप इसको कि आपके आंसर सही हैं। अगर सही हैं तो एक बार थम्स अप दे देना मुझे चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास आती है डेसिमल टू बाइनरी। इसके अंदर हमने ऑलवेज डिवाइड बाय द बेस ऑफ बाइनरी, मतलब बेस ऑफ बाइनरी नहीं, बेस ऑफ जो भी आपका, जैसे आपने डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं तो आपको इस पूरे को, बाइनरी के अंदर 2 होता है तो आपको इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्टा में जाओगे, अगर आप डेसिमल टू ऑक्टा जाओगे फिर आपने इस पूरे को 8 से करना है, ठीक है। अगर आप हेक्सा जाओगे तो 16 से करना है बस। जैसे यहाँ पे हमारे पास है डेसिमल के अंदर 17 है तो हमने उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 17। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार पता लग जाए कि पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 17। पहले हमने इसको 2 से किया, 2 के टेबल में 8 आता है, 16 आता है, बट यहाँ पे तो 17 है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। जो वो 1 रिमाइंडर बचेगा ना वो हमने यहाँ पे लिख देना है साइड पे, ठीक है। फिर हमने फिर से इसको 2 से करना है। इस बार 2 4 8 आता है तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं, 0। फिर हम लोग करेंगे इसको, ये आएगा 2 2 4। फिर से हमारे पास कोई रिमाइंडर 0 आया हमारा रिमाइंडर, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। फिर हमने किया 2 4, 2 2 4, फिर हमने किया 2 2 4, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 0। फिर हमने किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 जो कि एलसीएम के टाइम पे बचता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 क्योंकि 2 1 होता है 2, तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं, 0। तो अब जब हमने इसको पढ़ना है ना, तो अब हमने इसको यहाँ से लेकर जाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ एरो जाती है और हमने इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, लाइक 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 0 0 0 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग एक और करते हैं। ये देखो, ये 19 वाला हमने पिछले पेज पे किया है, कहाँ गया 19 है, 9 है, एक सेकंड देखने दो यार, 9 ये देखो, यहाँ पे हमने किया 9, ठीक है। 9 हमारा कौन से बाइनरी नंबर से आया, 1 0 0 1 से। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये इसी से आता है कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 9 डेसिमल वाला है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने सीधा यहाँ पे किया, 9 लिखा, 2 4 8 होता है तो मतलब 1 रिमाइंडर बच गया। फिर उसके बाद 2 2 4 होता है, 0 रिमाइंडर बच गया, और 2 1 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच गया। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आएगा 1 0 0 1, आ गया ना बाइनरी में सेम। अब ये वाले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं एंड आप लोग भी इसको ट्राई करो। 21 है, 21, 2 10 20 होता है, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 5 10 होता है, 0 रिमाइंडर। 2 2 4 होता है, 1 रिमाइंडर। 2 1 2 होता है, 0 रिमाइंडर। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो बाइनरी के अंदर हमारे पास 1 0 1 0 1, या हमारे पास बाइनरी में। अगर हम लोग इसी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग सिंपली ऐसे करेंगे 0 1 2 3 4। तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 0। तो ये आ गया 16 प्लस 2 2 4 प्लस 1 20 21 आ गया ना सेम। बस ये वाला क्वेश्चन आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करो। मैं तब तक आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। 95 2 2
ये देखो 95 है, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, तो 1 बच गया हमारे पास। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 बच गया। ये जब हम चेक करेंगे तो इसका बाइनरी के अंदर हमारे पास आएगा 1 0 1 1 1 1 1, 5 1 है ना, 1 0 1 1 1, ये आ गया बाइनरी के अंदर। ठीक है, ये हमारा आ गया बाइनरी के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी करने में होता है, बट विद पॉइंट, पॉइंट के साथ चलता है। ठीक है, पॉइंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके पेपर में नहीं आते हैं, पॉइंट वाले आते हैं बट मतलब 1 2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। ये वाले क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही फॉर्मेट है और वो बहुत आसान है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आपके पास है 52.51। पहले तो आपने पॉइंट के जो लेफ्ट साइड है ना, उसको आपने एज इट इज़ इसी की तरह सॉल्व करना है। जैसे 52 है, ये 26 से आएगा 0, 2 13 से आएगा 0, 2 6 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट से पहले का। फिर उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाला है ना, उसके लिए आपको 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब पॉइंट के बाद आपका 0.51 ही आएगा ना, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.02। तो आपने यहाँ पे इसका ये वाला डिजिट को उठा के साइड पे लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा है 1। फिर आपने सिर्फ इसको करना है 0.02 इंटू 2, 0.04, इसका आंसर आ गया, इसका यहाँ पे 0 है, 0। फिर आपने करना है 0.04 इंटू 2, आएगा 0.08, यहाँ पे 0 आ गया। फिर आपने किया 0.08 इंटू 2, ये आएगा 0.16, 0। ऐसे आपका चलता जाएगा। बट इन केसेस में जब आपका ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाए ना, तो आपने मिनिमम 3 ही कंसीडर करने हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपका ठीक ही करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो इसका आएगा, पहले हमारे पास सी आया 0.100, जो हमारे पास सी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 36 को पहले हमने इसी पूरे मेथड से किया। 2 18 ज़ा 36 होता है, 0 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, 0 रिमाइंडर, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर, तो 1 0 0 1 0 0 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.50, यहाँ पे 1। फिर हमारे पास आ गया 0.50 इंटू 2, 1.001। फिर आ गया 0.00 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.00। या तो आपका आंसर जाके 0 पे ख़त्म हो गया ना, मतलब लास्ट में आपका आंसर जाके यहाँ पे 0.00 आया, तो आपने वहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि इससे आगे आप इसको जितनी बार करोगे आपके सिर्फ 0 बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए आपने यहाँ पे 1 1 0 करना है। सो यहाँ पे हमारा आ गया 100.110 बाइनरी में। सो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, और मैं भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। 4 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका तो आ गया, अगर ऐसे चलें तो 1 0 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 0.8125 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आएगा 1.625। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.250। 1.250 था ना, सो 10, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, फिर से हमने लिख दिया 1। ठीक है, ये 1 आ गया। फिर से हमने किया 0.250 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ये तो सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 0। फिर हमारे पास आ गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि हमारे पास आएगा 1.0। 1.0 आ गया, मतलब यहाँ पे 1। तो मतलब
अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 बचा, तो हमने 0.0 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो उसका कोई लिखने का सेंस नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 4 ले लिया। हम ऐसे 3 ही ले सकते थे, बट अगर हमारा 4 स्टेप्स के अंदर ही हमें पूरा टोटल आंसर मिल रहा है तो हम 4 ही कंसीडर करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा 5 स्टेप हो गए थे, बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ये और लेंथ ही जाता, तो इसलिए हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया ये 11010, ठीक है, सॉरी 1101, सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया 1101। तो हमारा इसका टोटल जो आंसर आएगा दैट इज़ 100.110 बाइनरी में, ये नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टा। बाइनरी टू ऑक्टा करना हो ना तो हमारे पास एक रूल है, इट इज़ 1 2 4। यही रूल हमारे पास हेक्सा के लिए भी, हेक्सा में 1 2 4 8 हो जाएगा। ऑक्टा हमेशा 3 का पेयर्स बना के करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे 1 2 4 है, अगर हम लोग 0 के लिए करेंगे तो 0 कब आता है, 0 इन तीनों में से किस में नहीं है, 0 0 0, ये बाइनरी से करते हैं। अगर 1 2 4 है, हमें 1 लाना है, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके नीचे लगा दिया हमने ऐसे 1, तो ये दोनों 0। फिर 2 लाना है, 2 की तरह यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे ये 2 आया, 0 0। फिर 3 किधर है, 3 कब आता है, 2 + 1 3 करने पर, इसलिए यहाँ पे 2 पे किया, यहाँ पे 0। फिर 4 कब आता है, 1 पे, 4 1 0 0। फिर 5 कब आता है, 4 + 1 5 पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हमने 1 1 लिखा, बीच में इसको 0 रहने दिया। फिर 6 कब आता है हमारे पास, 4 2, यहाँ पे 2 आ गया, 1 और 0। 7 कब आता है, जब 4 5 6 7, मतलब तीनों 1 1 होने चाहिए, 1 1। तो अब जब बाइनरी टू ऑक्टा जाएंगे ना हम लोग, जैसे फर्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है, यहाँ पे हमने पहले तो नंबर लिखना है, फिर हमने राइट साइड से इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट करनी है, राइट साइड से 3 की पेयरिंग। ये 1 1 0, ये 3 पेयर आ गए, ठीक है, ये 3 पेयर आ गए। फिर 1 0 0, ये 3। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हमें तो यहाँ पे 3 पेयर चाहिए ना, बट यहाँ पे तो हमारे पास 1 पेयर आएगा। अगर हम लोग इन 2 को भूल जाए तो हमारे पास तो सिर्फ 1 ही पेयर आएगा ना। तो हमने उसी चीज़ के लिए हमने इसके पीछे 0 लगाए, क्योंकि इससे इसके वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आगे 0 लगाऊंगा तब फ़र्क पड़ेगा मैथ्स के अकॉर्डिंगली, बट अगर मैं पीछे लगाऊंगा तो कोई वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे मैंने इसके पीछे लगा दिए 2 0। जितने आपके पास कम है उतने इनके पीछे लगा देना, 2 ज़ीरोस, ठीक है, उतने ज़ीरोस आपको उनके पीछे लगा देना। तो चलिए यहाँ पे 0 0 1, ये किस में आ रहा है, 0 0 1, ये 1 है, ठीक है। फिर 0 0 1, ये अगेन 1 है, ये 2 2 + 1 3 होता है, तो इसलिए ये हमारे पास 3 होगा, देखो 3 0 1 1, ये आ गया हमारे पास 3। तो इसको जब हम ऑक्टा में करेंगे तो हमारे पास 1 1 3 आंसर आएगा। अगेन ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 0 0, ये दोनों फिलहाल, चलो ये भी आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन की बारी, यहाँ पे देखो, ये 3 पेयर की हमने, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2। अब यहाँ पे 2 हैं, बट हमें तो 3 चाहिए, 1 0 लगा दो, क्या हो गया, लगा दिया 0, ठीक है। अब 0 1 0 0 1, मतलब बीच वाले प्लेस में आपको जब भी ये क्वेश्चन करना है, आपको यहाँ पे 4 2 1 लिख लेना है रफली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कब आ रहा है, जब 2 है, तो मतलब यहाँ पे आएगा 2, बाकी दोनों 0 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के दोनों है, मतलब 4 5 6, 4 5 6 आ गया आपके पास 6। फिर ये 4 है, फिर ये 4 और 5, क्योंकि 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 5, तो इसका आंसर आएगा 2 6 4 5 ऑक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये थोड़ा लंबा है, 3 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2, यहाँ पे एक और 0 लगा दो क्योंकि नहीं था 3। अब 0 0 0 0 होता है, यहाँ पे 1 आया, 1 कहाँ पे, 4 के पास, 4। अब यहाँ पे 1 किधर है, 1 पे, ये 0, ये 3 में करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 4 आएगा। तो जो हमारा पूरा आंसर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा हमने ऑक्टा, ठीक है, 0 4 1 0 2 4 ऑक्टा में। अब ऑक्टा टू बाइनरी जाना हमने, ठीक है। ऑक्टा टू बाइनरी जाने का सबसे सिंपल है हमारे पास, जैसे ये 7 है ना, इसके अंदर बेसिकली हमें याद रखना है 4 2 1 या 1 2 4।
7 है, 7 कब आता है? 4 5 6, 4 5 6 7, तो जब 3 होंगे 3 आ गए। 2 कब आता है? जब यहाँ पे 1 हो, ये दोनों 0, तो ये आ गया 2, तो इसलिए हमारे पास बाइनरी का बन गया। अब हमारे पास आते हैं बाइनरी टू ऑक्टा बट पॉइंट्स वाले। ये हमारे पास बाइनरी है, पॉइंट बाइनरी वाले। इन क्वेश्चंस के हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को पुराने की तरह सॉल्व करना है, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करना है 3 3 का। जैसे ये 3 का पेयर हो गया, हमारे पास 1 बच गया, 1 बच गया यहाँ पे, तो आगे हमने 2 0 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे आगे डेसिमल के बाद आगे 0 लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर पीछे 0 लगाएंगे तो फ़र्क पड़ता है डेसिमल के केस में। ठीक है, सो 1 0 1 1 0 0, ये हमारे पास आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 का पेयर किया, ये 1, ये 2 बच गए, तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2 पॉइंट, ये कितना हमारे पास 4 और 1 5, 5 का ऐसे होता है 1 0 1, ये आ गया जो हमने यहाँ पे किया, देखो 5 का 1 0 1। ठीक है, ये आ गया 5, फिर 4 के लिए हमने यहाँ पे 4 है, तो मतलब एक जगह जाएगा, तो ये 4, तो ये पॉइंट में इसका आ गया हमारे पास ये। अब हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल से। अब हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल के लिए रूल्स। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास अगेन सेम ही रूल चलता है, बट इसमें 1 2 4 8 हो जाता है। जहाँ पे 0 आएगा वो तीनों 0, 1 आएगा तो सिर्फ 1 के नीचे 1, 2 आएगा तो 2 के नीचे, 3 आएगा तो 2 + 1 3 होता है, तो इन दोनों के नीचे 1 1, बाकी सभी 0। ऐसे चलते जाएंगे 9 तक। यहाँ पे जो 10 होता है ना, 10 वैसे तो 8 और 2 के नीचे 1 आएगा, बाकी 2 0, क्योंकि 8 + 2 10 होता है, तो बाकी 2 0 आ जाएंगे। 8 और 2 10, बाकी 2 0। 11 में 8 9 10 11, 8 9 10 11, यहाँ पे 1 1 आएगा, बाकी 0। यहाँ पे हम 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 10 को हम ए लिखते हैं, देखो सिंपल याद रखो, 0 to 9 तक तो चलेगा, ठीक है, जैसे डिजिट्स का चलता है। फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 तक ए बी सी डी ई एफ, बस। इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे बाइनरी से हमें जाना है 16 पर, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 4 की पेयरिंग करते हैं। ये 4 पेयर किया, फिर अगले 4 पेयर किए, फिर उसके अगले 4 पेयर किए। ये हमारे पास 1 होता है, ये 5 होता है, ये 5 होता है, ये 1 2 4 8 8 9 10 8 9 10, तो यहाँ पे आ गया 10, 8 9 10, तो यहाँ पे आ गया 10, जो कि हमारे पास ए है, तो 15 A 16। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ खुद, बट आप लोग भी कर दिया करो यार, भाई को सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। बाय।